नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर आफत बनकर टूट पड़ा है। दिल्ली में शुरू हुआ छात्रों और युवाओं का आंदोलन अब पूरे देश में फैल गया है और दूसरी तरफ एकजुट विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्रों पर दिल्ली में हुए पुलिसिया जुल्म की आवाज अब पूरे देश में गूंज रही है। इसकी शिकायत संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार आयोग तक पहुंच गई है। छात्रों और युवाओं के इस आंदोलन के समर्थन में इंग्लैंड, कनाडा और यूरोप के तमाम देशों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिनेमा जगत के बड़े बड़े सितारे भी अब खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ बोलने लगे हैं। जाने माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने देश के रहनुमा को जाहिल तक कह दिया है और इससे बौखलाई सरकार अब इस आंदोलन को कुचलने के लिए भारी पुलिसिया इंतजाम करने में लगी हुई है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि राजधानी दिल्ली में छात्रों और युवाओं के आंदोलन को कुचलने के लिए, उसका दमन करने के लिए अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को वॉर फुटिंग पर तैयार रहने को कहा गया है। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत में आपको सबसे पहले दिखाते हैं देश की संसद के बाहर का नजारा। संसद परिसर में और संसद के भीतर इस मुद्दे पर विपक्ष ने मुखर विरोध दर्ज कराया है। आज विपक्ष के तमाम सांसद काली शर्ट, काली टी शर्ट और काली साड़ियों में महिला सांसदों ने संसद में प्रवेश किया। संसद परिसर में जबरदस्त नारेबाजी और प्रदर्शन हुआ है और संसद के भीतर भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लेकर संजय सिंह और कांग्रेस के तमाम सांसदों ने सरकार पर हमला किया है। आइए संसद परिसर का ये दृश्य देख लीजिए। इस तरह से यहाँ चलता हुआ एक प्रदर्शन जो है जो बाहर दिखाई दे रहा है। अब आपको सुनवाते हैं जाने माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का बयान। आप जानते हैं कि नसीर अभी 2 दिन पहले जंतर मंतर पहुंचे थे और कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलनकारियों को खुला समर्थन दिया था। उसके बाद उन्होंने वीडियो बयान जारी किया है जिसमें देश के रहनुमा यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाहिल बताते हुए उन्होंने जो भी कुछ कहा है उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह 2 बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के 2 अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिब इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे
हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। एक और बयान आपको सुनवा देते हैं। ये बयान है छोटे पर्दे की जानी मानी अभिनेत्री कविता चौधरी का। आप इन्हें इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला के नाम से भी जानते होंगे। आइए सुनिए कविता चौधरी ने क्या कहा। दिल्ली पुलिस, आप लोगों से एक निवेदन करना था। एक बात है कि आप लोगों की भी तो फैमिलीज होंगी ना, माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, रिश्तेदार। तो कल को भगवान ना करे उन्हें कोई मेडिकल इमरजेंसी हो और उन्हें कोई फर्जी डॉक्टर ना मिले, बल्कि एक अच्छा रियल डॉक्टर उनकी जान बचा सके, इसीलिए ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो भी हो, मेरे देश के बच्चों पर, देश के नागरिकों पर हाथ मत उठाना, हर्ट मत करना उनको। बस इतना ही कहना है। अपने बल का प्रदर्शन इनके सामने मत करना। आदेश चाहे जो भी हो, आपका भी तो एक मन है, एक दिमाग है, एक कॉन्शियस है। उस कॉन्शियस का ही इस्तेमाल करना। मेरे देश के बच्चों पर हाथ मत उठाना। बस यही निवेदन करना है। थैंक यू। और पुलिसिया जुल्म के खिलाफ बोल रहे इन सितारों के बोल वचन सुनने के बाद सोशल मीडिया पर सदी के तथाकथित महानायक अमिताभ बच्चन भी कटघरे में आ गए हैं। अमिताभ बच्चन के पुराने ट्वीट्स को वायरल करते हुए लोग पूछ रहे हैं कि ये आदमी जिंदा है या नहीं। आपको याद होगा दिसंबर 2012 में ऐसे ही एक आंदोलन में यूपीए की सरकार के समय पुलिस ने लाठीचार्ज और टीयर गैस छोड़ी थी। तब अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया था कि दिल्ली में पुलिस के इस तौर तरीकों को देखकर वे बेहद व्यथित हैं, उन्हें बहुत पीड़ा हो रही है। और अब जबकि दिल्ली की पुलिस ने आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है, महिलाओं और युवतियों के साथ भी, छात्राओं के साथ भी जुल्म की इंतहा हो रही है, तब अमिताभ बच्चन गुड़ खाए बैठे हुए हैं। पिछले कई दिनों से, या यूं कहा जाए नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से आज तक, अमिताभ बच्चन ने जनता के किसी मुद्दे पर कोई ट्वीट नहीं किया है। और अमिताभ बच्चन ही क्यों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लोग उनके पुराने भाषण, उनके पुराने ट्वीट याद दिला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वे युवाओं की आवाज उठाने, युवाओं के आंदोलन के समर्थन में क्या कुछ कहते थे, क्या कुछ लिखते थे, सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है। लोग पूछ रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी अपने पुराने बयानों पर अब भी कायम है, या अब वे प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी भी जन आंदोलन के साथ खड़े रहने को तैयार नहीं है। अब उनकी सरकार, उनकी पुलिस आंदोलनों को कुचलने में जुटी हुई है। नरेंद्र मोदी का सन 2011 की 5 जनवरी का एक ट्वीट आपको पढ़कर सुना देते हैं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। उस वक्त यूपीए सरकार ने एक आंदोलन पर लाठी चलवाई थी। तब नरेंद्र मोदी ने लिखा था, कांग्रेस विल हैव टू आंसर 120 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया अबाउट इट्स इनह्यूमन एक्ट ऑफ ब्रूटलिटी ऑन इनोसेंट प्रोटेस्टर्स। यानी तब नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि कांग्रेस को देश के 120 करोड़ लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि उसकी पुलिस ने बेकसूर लोगों पर इतना बर्बर अत्याचार क्यों किया है। और अब उन्हीं की सरकार, उन्हीं की पुलिस बेकसूर छात्रों पर, युवाओं पर लाठियां बरसा रही है और नरेंद्र मोदी 2 शब्द बोलने सामने नहीं आए। और दोस्तों, छात्रों, युवाओं का ये आंदोलन देश के बाहर तक फैलना शुरू हो गया है। लंदन में भी छात्रों के समर्थन में एक आयोजन हुआ, जहां पर बाकायदा जन गण मन गाकर लंदन निवासी भारतीयों ने भारत के इन छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया है। आइए इस प्रदर्शन को भी देख लीजिए। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे।
और इधर दिल्ली में पुलिसिया जुल्म के खिलाफ एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के सामने जब ये याचिका सुनवाई के लिए आई, तब उन्होंने कहा कि हमारे पास फालतू टाइम नहीं है, हमारा समय बर्बाद मत करो। वकील बार बार गुहार लगाते रहे कि मेहरबानी करके एक बार वीडियो तो देख लीजिए। दिल्ली में पुलिस ने किस तरह बेकसूरों को मारा पीटा है, किस तरह लाठियां बरसाई हैं, किस तरह टीयर गैस छोड़ी गई है, पैलेट गन चलाई गई है, इसके वीडियो देखने की मेहरबानी कीजिए। लेकिन सीजेआई सूर्यकांत ने कह दिया कि हमारे पास समय नहीं है, हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए। आपको याद दिला दें कि ये जस्टिस सूर्यकांत वही प्रधान न्यायाधीश हैं जिन्होंने इस देश की युवा पीढ़ी को कॉकरोच कहा था, परजीवी कहा था, और उनके उस भाषण के बाद सुप्रीम कोर्ट में आसंदी पर बैठकर दिए गए कथित प्रवचन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी अस्तित्व में आई थी, और तब से लेकर अब तक जो कुछ हो रहा है वो पूरे देश और दुनिया के सामने है। देखा जाए तो आज जो कुछ हो रहा है उसके लिए न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी जिम्मेदार है। और चलते चलते आपको बता दें कि दिल्ली में हुए पुलिसिया जुल्म की शिकायत संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार आयोग तक पहुंच गई है। सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई एक्टिविस्ट और टीएमसी के सांसद रहे साकेत गोखले ने इसकी लिखित शिकायत यूएन ह्यूमन राइट कमीशन को की है। उसमें साकेत गोखले ने विस्तार से बताया है कि 20 जुलाई को भारत की राजधानी दिल्ली में पुलिस ने और दूसरे सुरक्षा बलों ने किस तरह बेकसूर लोगों को मारा पीटा है, किस तरह उनके साथ बर्बर, क्रूर और निष्ठुर व्यवहार किया गया है। तो अब ये मामला देश के बाहर जा चुका है, और अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग ने इस पर कोई पहल की, भारत सरकार से जवाब तलब किया, तो ये देश के लिए शर्मिंदगी की बात होगी। देखना होगा विपक्ष और देश की युवा पीढ़ी का ये आंदोलन आने वाले दिनों में किस करवट बैठता है। देखना यह भी होगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।